चुनाव आया, चुनाव आया, चुनाव आ गया। चुनाव आते ही तरह तरह की घोषणाएं। क्या बिहार के दिन बदलने वाले हैं? युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिलने वाला है? क्या अब लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा? क्या बिहार एआई हब बनने वाला है? आईटी हब बना नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनने की तैयारी में है। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। बात कर रहे हैं बिहार इलेक्शन की। बिहार इलेक्शन आते ही ज्यादातर पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। महागठबंधन की ओर से सीएम उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। यानी महागठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। उसके अलावा एक उप मुख्यमंत्री के नाम की भी घोषणा हो चुकी है और दूसरा उप मुख्यमंत्री कौन होगा इसका अभी तक नहीं है पता। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेशी यात्राएं कैंसिल कर बिहार में चुनाव प्रचार करना पसंद किया है। एशियान की बैठक थी, मगर पीएम मोदी जो कि विदेशी दौरे में कहीं पीछे नहीं रहते, उन्होंने अपनी विदेशी यात्राएं कैंसिल कर दी। मगर आज बिहार के अलग अलग जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, जिसमें उन्होंने तमाम वादे और दावे किए हैं और कहा है कि बिहार में हम चहुमुखी विकास करने वाले हैं। माता और बहनों को ना जाने क्या क्या देने वाले हैं। सुनिए। साथियों, महिलाओं की गरिमा, बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। केंद्र सरकार ने आपको मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, लाखों शौचालय बनाए, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी, पीएम आवास योजना के लाखों घर महिलाओं के नाम पर दी है। लखपति दीदी योजना ने भी महिलाओं को नई ताकत दी है। आज जब बिहार सुशासन से समृद्धि की नई यात्रा पर निकला है, तब बिहार की बहन बेटियों की भूमिका और बढ़ गई है। इस समय बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की भी बहुत प्रशंसा हो रही है। बिहार की 1 करोड़ 20 लाख बहनों को रोजगार के लिए हर एक बहन के बैंक खाते में 10,000 रुपये की मदद भेजी गई है। और मुझे बताया गया है कि त्योहारों के दौरान बिहार की बहनों ने इस राशि से कई तरह के काम भी शुरू कर दिए हैं। किसी ने दिए बनाए, किसी ने खाने पीने का सामान बनाया, किसी ने सूप बनाए, ऐसे अनेक काम शुरू हुए हैं। और बिहार की बहनें कह रही हैं कि उन्हें यही नहीं रुकना है, वो रुकने वाली नहीं है। वे अपने छोटे से उद्यम को सफल बनाने में जुटी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 14 नवंबर के बाद जब फिर से एनडीए सरकार बनेगी, तो बिहार की लाखों बहनों को रोजगार बढ़ाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अब बिहार चुनाव में प्रचार की कमान संभाल ली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं और महिलाओं के लिए रोजगार की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 1,20,00,000 महिलाओं को सीधे रोजगार मिला है। उसके अलावा बहनों और माताओं के खाते में 10,000 रुपए सीधे मदद दी गई है, जिससे त्योहारी सीजन पर उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल किया और इससे बिजनेस भी किया है। लालटेन की अब जरूरत नहीं है, लालटेन हर हाथ में है, यानी समझ जाइए। इसीलिए लालटेन की अब बिहार में जरूरत नहीं है और उन्होंने दावा कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में इतिहास रचने वाले हैं। तो क्या प्रधानमंत्री ये भी बता देते कि अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन कौन से काम करने के बाद इतिहास रचा है। खैर, सुनिए एक और भाषण जिसमें मुख्यमंत्री की पीएम तारीफ कर रहे हैं। साथियों, ये साल 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब बिहार ने जंगल राज से मुक्ति पाई थी। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन शुरू हुआ था, लेकिन उस दौर में 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस आरजेडी की सरकार रही। कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश जी के सामने भांति भांति के रोड़े अटकाए। बिहार का नुकसान करने में दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने 10 साल तक कोई कमी नहीं रखी थी। आरजेडी बिहार के आप लोगों से बदला लेती रही कि आपने नीतीश जी को वोट क्यों दिया, नीतीश जी की सरकार क्यों बनाई। हालात तो ये थी कि ये आरजेडी वाले कांग्रेस को आए दिन धमकाते थे, धमकी देते थे कि अगर बिहार में आपने नीतीश जी की एक भी बात मानी, भाजपा एनडीए की एक भी बात मानी, बिहार में अगर कोई प्रोजेक्ट दिया तो फिर आरजेडी कांग्रेस का समर्थन तोड़ देगी और सरकार गिर जाए, ऐसे डराते थे। साथियों, नीतीश जी ने स्वर्गीय सुशील मोदी जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और आज हमारे जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, भाई चिराग, सबके साथ मिलकर नीतीश जी दिन रात काम कर रहे हैं। बिहार को उस बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है। अब 2024 के बाद से बिहार में विकास का एक नया दौर शुरू हुआ है। आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास का कोई न कोई काम न हो रहा है। आप किसी भी दिशा में 50-100 किलोमीटर चले जाइए, आपको केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार द्वारा कोई न कोई विकास का काम चलता हुआ दिखाई देगा। आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से सीएम नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आरजेडी बिहार के लोगों से बदला ले रही है। खैर, प्रधानमंत्री शायद इस पर भी निगाह दौड़ा लेते कि एक वक्त था जब आईएएस, आईपीएस और अन्य सिविल सर्विस सेवाओं में ज्यादातर सिलेक्शन होता था बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं का। लेकिन सी सेट इंट्रोड्यूस हुआ, जब से सी सेट
आया है तब से बिहार और यूपी के प्रतियोगी क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। यूपीएससी ने सीसेट उस लेवल का कर दिया कि बिना अंग्रेजी आए, बिना अंग्रेजी में परफेक्ट हुए उसको क्वालिफाई करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। खैर छोड़िए, रोजगार की बिहार में भरमार है, ऐसा चुनाव में प्रचार है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह भी प्रचार में पीछे नहीं है। अमित शाह भी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि साबुद्दीन जैसे क्रिमिनल का क्या होना चाहिए। एक वक्त था गुजरात के भी कोई क्रिमिनल हुआ करते थे, लेकिन सरकार आई, अब कोई क्रिमिनल नहीं है। अब केवल बात होती है उन क्रिमिनल की जो विपक्षी दलों में आ रहे हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन अमित शाह ने सीधे सीधे बिहार में लालू के शासनकाल पर हमला बोला और बताया कि किस तरह से साबुद्दीन का टेरर था। सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। 20 साल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर साबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहलाकर गला दिया था। मगर मेरे सिवान के बहादुर जनता साबुद्दीन को कभी सरेंडर नहीं हुए, साबुद्दीन को कभी सरेंडर। हमारे ओम प्रकाश जी बैठे, ओम प्रकाश जी आगे आओ। साबुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी को आपने सांसद बनाकर भेजा था। और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी साबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 साबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो। फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, उसामा को नहीं जीतने देंगे, साबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। मुझे बताओ सिवान वालों, साबुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? आपने सुना अमित शाह ने चुनावी रैली में कितने वादे किए, कितने दावे किए, और सभी दावे हैं। आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है नीतीश कुमार। तो उन्होंने क्या क्या काम किए, किस तरह से बिहार की तरक्की की। क्या बिहार के लोगों ने बाहर जाकर नौकरी करना छोड़ दिया? क्या बिहार में ही लोगों को नौकरी मिल पा रही है? सवाल ये होने चाहिए और चुनाव में इनका जवाब भी दिया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि यदि मैं मुख्यमंत्री बना तो बिहार का ना जाने कैसा विकास होगा। हालांकि लोगों ने लालू प्रसाद यादव का भी शासनकाल देखा है। अब तेजस्वी यादव, नया खून है, नया जोश है, वो क्या करेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन चुनावी प्रचार है, हर पार्टी के दावे हैं और वादे हैं।
समझ जाइए, समझिए और अपना दिमाग लगाइए। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।